तो लास्ट टॉपिक बचा था अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 3 का ऋतु संधि। ऋतु संधि के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट एक तो इसका श्लोक भी इम्पोर्टेंट है। ऋतु, कभी कभी ये श्लोक रख के ही पूछ लेते हैं कि ये किसका है, इसके ऊपर टिप्पणी लिखें। इसको थोड़ा तोड़ के पढ़ेंगे। ऋतु, अंत, आदि, सप्ताह, वृत्त, संधिर इति, स्मृता। देखो, इस शब्द को पहले हम अलग करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। तो इस शब्द में एक तो ऋतु, इसके अलावा अंत और आदि। अंत का मतलब होता है लास्ट वाला, आदि का मतलब होता है शुरुआत वाला, इनिशियल वाला। और ये शब्द लिखा है सप्ताह यानी कि 7 दिन का। और आवृतु संधिर इति, तो पूरी कहानी यहाँ क्या बनी कि किसी भी ऋतु के अंतिम 7 दिन और दूसरी ऋतु के प्रारंभ के 7 दिन, ये जो 14 दिन का समय होता है इसे ही क्या कहते हैं, ऋतु संधि कहा जाता है। इस ऋतु संधि में क्या करते हैं, जो ऋतु जा रही है जिसके अंतिम 7 दिन है उसके आहार विहार को परित्याग यानी कि छोड़ना है, और जो ऋतु आने वाली है उसके आहार विहार को धीरे से हम लोग ग्रहण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऋतु संधि। आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट के एक पॉइंट और लिखें, पीजी में आपके काम आएगा। यम दृष्टा, यम दृष्टा एक ऐसा समय होता है, इसका वर्णन आचार्य सारंगधर जी ने किया है। सारंगधर भैषज कल्पना के सबसे उत्तम राइटरों में से थे। तो इन्होंने क्या किया, यम दृष्टा एक समय का वर्णन किया। यम दृष्टा जो समय होता है ये 16 दिन का होता है। जैसे ऋतु संधि 14 दिन की होती है, वैसे ही यम दृष्टा 16 दिन का समय होता है। इसमें 16 दिन में क्या है, कार्तिक के लास्ट के 8 दिन, कार्तिक के अंतिम 8 दिन और अगहन के प्रारंभ के 8 दिन। तो कार्तिक और अगहन ये शरद ऋतु में आते हैं। तो ये 16 दिन का समय बताया है यम दृष्टा, और इसमें इन्होंने कहा है अल्प भुक्तो ही जीवितम, अल्प भुक्तो ही जीवितम। अल्प मतलब थोड़ा या कम खाने वाला, भुक्त मतलब खाना, जीविता मतलब जीवित रहता है। तो इन्होंने क्या बताया कि अल्प भुक्तो ही जीवितम यम दृष्टा। यम का मतलब यमराज, यम का मतलब क्या होता है, यमराज होता है। तो इन्होंने ये बताया कि
कार्तिक के अंतिम 8 दिन, अगहन के प्रारंभ के 8 दिन, जो 16 दिन का समय होता है, इसमें यमराज की दृष्टि होती है। अगर किसी ने आहार विहार अगर गलत किया तो उसकी मृत्यु हो सकती है। तो सारंगधर जी ने क्या कहा, अल्प भुक्तो ही जीवितम, यानी कि कम खाने वाले लोग ही जीवित रहते हैं। कम खाने से मतलब ये है कि उसका आसानी से पाचन हो जाता है और आम नहीं बनता है। नेक्स्ट चैप्टर देखें, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 4। नाम इंपॉर्टेंट है चैप्टर का, रोगान उत्पादनी अध्याय। रोगान उत्पादनी अध्याय, इस चैप्टर के बारे में देखें तो मुख्य रूप से क्या क्या चीजें इसमें वर्णन है। चैप्टर का नाम है रोगान उत्पादनी अध्याय। रोगान मतलब रोगों को, चैप्टर का जो अर्थ होगा, रोगों को उत्पन्न होने के कारण। पहला ही श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेगान धारेत वात विड मूत्र छव तृष्णा क्षुधाम निद्रा कास श्रम श्वास जृंभा अश्रु छर्दी रेतसाम। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। इस श्लोक में अष्टांग हृदय के द्वारा वो वेगों को बताया गया। पहले तो देखें, वेगान, यहाँ पे दो चीजें हैं, वेग न धारित, वेग न धारित, तो ऐसे वेग यानी कि जो शरीर में इस प्रकार की क्रियाएं जिनको रोकते नहीं है, रोकते नहीं है। कौन कौन सी हैं? पहला है वात। वात का मतलब होता है फ्लैटस। अगर किसी को गैस बन गई है, गैस निकलना चाह रही है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए, उसको बाहर निकालना चाहिए। दूसरा है विड, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, विड यानी कि पुरीस, जिसको आप लोग कहते हैं फीकस मैटर। स्टूल, मल जिसको कहते हैं, इसको नहीं रोकना है। मूत्र, यूरिन रिटेंशन नहीं करना है। छव, छव मतलब छींक, स्नीजिंग, इसको भी नहीं रोकना है। तृष्णा मतलब प्यास, थर्स्ट। क्षुधा, क्षुधा मतलब भूख, हंगर, भूख को नहीं रोकना है। निद्रा, स्लीप, अगर नींद आ रही तो नहीं रोकना है। काश मतलब कफ, खांसी को नहीं रोकना है। श्रम श्वास, श्रम श्वास का मतलब होता है
कार्य करने के बाद बढ़ी हुई श्वास, इसको एक्सर्शनल ब्रीदिंग कह सकते हैं। एक्सर्शनल ब्रीदिंग। एक्सर्शनल ब्रीदिंग, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो दौड़ने के बाद निश्चित रूप से आपकी सांस जो है वो बढ़ जाएगी। फिर है जृम्हा। जृम्हा मतलब जम्हाई लेना। इसको बोलते हैं यावनिंग। फिर उसके बाद में अश्रु, टीयर्स। छर्दी, छर्दी मतलब वोमिटिंग। रेतसाम, रेतस का मतलब होता है स्पर्म। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चीजें हैं क्या। वात क्या है, विड, मूत्र, छौ, तृष्णा। तो ये कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पर जब भी पूछे अधारणी वेग कितने हैं, इसको, इन सभी वेगों को कहते हैं अधारणी वेग। 13 प्रकार के, चरक ने भी 13 प्रकार के बताए हैं अधारणी वेगों की संख्या। अधारणी वेग वो वेग होते हैं जिनको हमको शरीर के अंदर रोकना नहीं है। क्यों नहीं रोकना में अब हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि हमारे आयुर्वेद में क्या कहा गया है। तो सबसे पहले हम वायु के वेग को अगर रोक दें, वात वेग रोकने पर, यानी कि अगर किसी को फ्लैटस मतलब उसको ना है तो क्या करते हैं, अगल बगल देखता है कोई नहीं है तो चुपके से निकाल देता है। जब अब जैसे 10 लोग हैं, ट्रेन का डब्बा है और ट्रेन के डब्बे में किसी ने निकाल दिया बदबूदार, तो क्या होगा? लोग एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखेंगे कि कौन है वो व्यक्ति जिसने इतनी सुगंधित वातावरण कर दिया है। तो इस डर के मारे आदमी सोचता है कि इसको कंट्रोल कर लें, लेकिन इससे क्या क्या नुकसान होते हैं वो चीजें हम देखते हैं। तो इसमें गुल्म, गुल्म मतलब गैस का गोला समझ लें, पेट में गैस का गोला बन जाएगा। उसके बाद में उदावर्त। उदावर्त का मतलब होता है, उदा ऊपर की तरफ, वर्त मतलब उठ जाना। तो ऊर्ध्ववायु, ऊर्ध्ववायु का मतलब होता है गैस का ऊपर चढ़ना, गैस का ऊपर की तरफ चढ़ना। उसके बाद में रुक, रुक का मतलब होता है पीड़ा। रुक मतलब रुकना नहीं, रुक का मतलब होता है पीड़ा, दर्द होना। और यहाँ पर कहाँ पीड़ा होगी? तो पेट में दर्द होगा। फिर उसके बाद में क्लम, क्लम कहते हैं बैठे बैठे थकान लगना। कई बार ऐसा होता है आप पूरे दिन बैठे रहते हैं फिर भी आपको लगता है कि थकान लग रही, तो उसे क्लम कहते हैं। और वात, वात मतलब अपान वायु। मूत्र और मल का अवरोध होना।
क्योंकि गैस जो आप नीचे से निकालना चाह रहे थे वो जब ऊपर की तरफ हो जाएगी तो इंटेस्टाइन का मूवमेंट वहीं पर जो इंस्फिंक्टर होता है वो टाइट हो जाता है, जिस कारण से मलमूत्र भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। इसके अलावा दृष्टिवध दृष्टिवध यानी कि आंखों की दुर्बलता, अग्निनाश, अग्निनाश मतलब पाचन वगैरह जो जठराग्नि है वो नाश हो, और हृदय रोग हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है ऐसा कि ये सारे मॉडर्न तरीके से देखें तो जैसे ये किसी का रेक्टम का पोर्शन है और यहाँ पर उसके गैस भरी हुई है, ये पूरी गैस है, इसको हम अपान वायु माने। अब ये अपान वायु यहाँ तक आती है, ये क्या है, इंस्फिंक्टर। इसको हम कह सकते हैं एनल इंस्फिंक्टर। यानी कि जब आप फाट मारते हैं तो ये इंस्फिंक्टर खुलते हैं, गैस बाहर की तरफ निकलती है। लेकिन जब आप इस इंस्फिंक्टर को क्या करें, संकुचित कर लें, यानी कि कॉन्स्ट्रिक्ट कर लें, संकुचित करने के कारण से जो ये इंटेस्टाइन मूवमेंट नीचे की तरफ है, ये क्या होगा, ये गैस नीचे की तरफ यहाँ आई, और चूंकि गैस यहाँ के बाहर निकलने का रास्ता नहीं है तो क्या होगा, ये वापस मुड़ जाएगी ऊपर की तरफ, इस तरह मुड़ जाएगी। ऊपर की तरफ जब गैस मुड़ेगी तो क्या होगा, चारों तरफ से ये दबाव इस तरह से लगाएगी, ऐसे पेट फूलने जैसे, तो इसी गैस का गोला जैसे बन जाना गुल्म हो जाता है। जैसे हवा चल रही हो बहुत तेज, तो जब हवा चलती है तो जाके अगर कहीं सामने टकरा जाए दीवार से, उस पार ना निकले पाए, तो आपने देखा होगा कि ये चीज महसूस करने वाली चीजें हैं। जैसे ये कोई दीवार जैसे हो, जब लाइट रेस पड़ती जैसे यहाँ पड़ी तो ये रिफ्लेक्ट होकर इस तरह एक सीधी रेखा में जाएगी, अगर हम लाइट रेस की बात करें। लेकिन अगर कभी हवा इस तरह आ रही हो ऐसे, तो ये क्या यहाँ टकराएगी, फिर ये एक डायरेक्शन में वापस नहीं जाएगी, ऐसे टकराई तो कुछ इधर भागेगी, कुछ इधर गए हवा भागेगी, कुछ इधर भागेगी, कुछ ऐसे। तो यहाँ पर जब इंस्फिंक्टर टाइट कर लिया गया तो हवा क्या है, चारों तरफ भागेगी, तो पेट उसका क्या होगा, फूलेगा, पेट फूलेगा, गैस का गोला जैसे लगेगा, तो वही चीज उदावर्त कहलाएगी, पेट का फूलना, ऊपर की तरफ जाना। इसके कारण से जब तनाव होता है, ये कोलन की जो डिसेंडिंग कोलन वॉल है, जब इस पे तनाव लगेगा तब क्या होगा, उस समय उसको दर्द होगा। और जब पेट फूल जाता है, पेट फूलने के कारण से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये तनाव खूब होगा तो क्या होगा, जो आपका पोर्टल सिस्टम है और अरोटा, इन दोनों पर दबाव लगेगा। भाई पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि आपके इंटेस्टाइन का जो ब्लड है वो सब इकट्ठा होकर एक वेन के द्वारा लीवर तक जाता है, और लीवर से एक वेन निकलती है जो कि इंफीरियर वेना केवा में खुलती है। तो लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो ब्लड सर्कुलेशन के होता है वही पोर्टल सिस्टम कहलाता है। जब पेट फूलेगा तो उस पर दबाव पड़ेगा, दबाव पड़ने के कारण से जो ब्लड सर्कुलेशन है वो उतना अच्छा नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, इसीलिए वहां पर हृदय रोग हो सकता है, वहां पर क्लम, बैठे बैठे थकान लग सकती है। चूंकि आपने एनल इंस्पेक्टर टाइट कर रखा है जिससे वायु जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। अच्छा, जब वायु ऊपर की तरफ जाएगी, कोलन के ऊपर प्रेशर लगाएगी, तो कोलन के आगे क्या है, ब्लैडर है, और ब्लैडर के ऊपर प्रेशर लगाएगी, और ब्लैडर का प्रेशर लगाएगा तो इंस्फिंक्टर क्या होगा, टाइट हो जाएगा,
और ब्लैडर का यूरेथ्रल इंस्पेक्टर टाइट होगा तो क्या होगा, मूत्र भी बाहर नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर मूत्र भी। दृष्टिवध कैसे हो जाएगा, क्योंकि पेट में तनाव होने के कारण से ब्लड सप्लाई उतनी अच्छी आंखों तक भी नहीं पहुंचती है, इसीलिए लगता है कि जैसे आंखों के सामने अंधकार हो गया। और जब गैस ऊपर की तरफ चली जाती है तो उस आदमी को भूख लगेगी, बिल्कुल भूख नहीं लगेगी। उसको जी मतलाएगा, भूख नहीं लगेगी, थकान लगेगी। यानी कि भूख नहीं लगेगी तो इसका मतलब उसके अंदर अग्नि क्या हो गई, नाश हो गई है। तो इस कारण से अब ये सारी इतनी चीजें जब होंगी तो वो आदमी अल्टीमेटली क्या होगा, बीमार होगा। उसको इसीलिए इस वेग को रोकना नहीं चाहिए। दूसरा जो वेग है, ये तो रहा अधो वाला। अच्छा, इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, अब आप लोग अपने दिमाग में सोचो, ध्यान से सोचो ये बात। इसकी चिकित्सा हम कैसे कर सकते हैं। केवल हम क्या करें, ये जो वात के वेग को आपने रोक लिया है, अपान वायु को, अगर किसी तरीके से हम इसको बाहर निकाल दें तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। तो इसको हम बाहर कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं केवल एक ही तरीके से। सबसे पहले चिकित्सा में हम देखें तो सबसे पहले हम करें स्नेहन। स्नेहन मतलब उसको थोड़ा सा घी वगैरह कारण से वायु शांत हो सकती है। स्नेहन, उसके बाद में फिर हम उसका स्वेदन करें, क्योंकि स्वेदन करने से जो मसल है वो रिलैक्स हो जाती हैं, और मसल जब रिलैक्स हो जाएंगी तो गैस आसानी से पास हो सकते हैं। तब भी ना हो तो फलवर्ती, फलवर्ती मदन फल या अन्य फल जो तीक्ष्ण होते हैं उनसे बनाई जाती है। और ये वर्ती का मतलब होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे दीपावली के समय आप लोग इस तरीके से एक बत्ती बनाते हैं, ऐसे गोल गोल से बत्ती बनाते हैं और इसको दियारी में रखते हैं और फिर उसको जलाते हैं दीपक को, तो वही वर्ती है। वो जो दियारी में दीपक जलाते हैं वही वर्ती है। तो इस ये वर्ती जो है, फल वर्ती मतलब मदन फल या अन्य औषधियों, जैसे उसमें तेल सोखता है, जब दीपावली में आप जलाते हैं तो तेल खींच के जलती है, लेकिन यहाँ पर फल, मदन फल वगैरह जो औषधियां हैं उनका लेप लगा हुआ है, उनका लेप लगा है। और उसके कारण से ये जो मेडिकेटेड हो जाती है, ये वर्ती कैसी है, मेडिकेटेड। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको गुदा में रखना है, गुदा मतलब एनस में, एनस के अंदर इसको रख देनी है। जब एनस के अंदर रखेगी तो ये लोकल जो मसल होती है एनस वाला, यहाँ पर बहुत तेजी से जब इरिटेट करेगी तो क्या होगा, ये इंस्पेक्टर खुल जाएगा, गैस वगैरह सारी आसानी से पास हो जाएगी, तो फलवर्ती। फिर उसके बाद में क्या कर सकते हैं, वातनाशक भोजन, वातनाशक भोजन ऐसा हल्का खाना खिलाया जाए जैसे मूंग की दाल वगैरह जो है, ताकि वो जो गैस ज्यादा बन गई है वो नष्ट हो जाएगा। और वातनाशक भोजन बस्ती वगैरह भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का गर्म जल उसको दें। और बस्ती कर्म, बस्ती आयुर्वेद में वात समन के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो बस्ती कर्म होता है। बस्ती भी गुदा मार्ग के रास्ते में कोलन में दी जाती है, कुछ औषधियों का योग बनाकर कोलन में लगाते हैं, तो बस्ती कर्म फाइनल ईयर में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। बस्ती कर्म के बाद में वात का अनुलोमन करने वाले
सभी द्रव्य, वात का अनुलोमन करने वाले सभी द्रव्य से क्या तात्पर्य है? जैसे हरितकी, मल के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से क्या क्या चीजें होंगी? देखो, ये अधारणी वेगों का क्वेश्चन जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और 5-5 नंबर में भी आता है, तो इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना। सबसे पहले इसमें लक्षण में देखते हैं तो पिंडलियों में ऐंठन, पिंडलियों में ऐंठन। अब पिंडलियां क्या होती हैं? काफ मसल। सब लोग अपना घुटना देखे होंगे, और घुटने के जस्ट नीचे जो पैर थोड़ा सा भारी सा बढ़िया एकदम सुंदर निकला हुआ लगता है, उसको ही कहा जाता है काफ मसल। तो उसको आयुर्वेद में पिंडलियां, तो पिंडलियों में ऐंठन। फिर प्रतिस्याय, प्रतिस्याय मतलब राइनाइटिस, नाक बहना। तो मल यानी कि कोई स्टूल पास करना अगर रोक रहा है तो उसको नाक भी बह सकती है। सिर में दर्द हो सकता है, सिरोरुजा। सिरोरुजा मतलब सिर में पीड़ा का होना। ऊर्ध्व वायु, ऊर्ध्व वायु, वायु का ऊपर जाना। परिकर्तिका, परिकर्तिका का मतलब होता है गुदा में यानी कि एनस में कैंची से काटने के समान पीड़ा, कैंची के काटने के समान पीड़ा का होना। देखो, ये शब्दों के अर्थ अगर आप लोग पता रहेगा तो सबको हर एक चीज याद करना बहुत आसान लगेगा। हृदय में उपरोध, हृदय में अवरोध, या इसको ये कहें हृदय गति में अवरोध का होना। हृदय गति में अवरोध होना। और मुख से मल का बाहर आना, मुख से मल का बाहर आना। और बाकी जो लक्षण अपान वायु के वेग को धारण करने में, तो जो लक्षण अपान वायु के वेग को धारण करने में थे, वो सारे लक्षण। अब ये चीज तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि बहुत तेज से उसको मल त्याग करना हो, लेकिन कहीं उसको वॉशरूम खाली ना मिले, तो देखो लोग अपने पैर ऐंठने लगते हैं, पिंडलियां वहां पर ऐंठन होने लगती है। राइनाइटिस कैसे हो जाता है? क्योंकि जब मल का वेग रोकता है तो आंखों में उसके आंसू जैसे आने लगे, क्योंकि सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं आंखों के, तो वहां से
नाक के रास्ते से थोड़ा सा सिक्रीशन आ जाते हैं, उसी कारण से राइनाइटिस हो जाती है। सिरोरुजा, सिर में दर्द हो जाता है, क्योंकि वायु जो होती है जब ऊपर की तरफ गति करती है तो सर में जाके पीड़ा करती है। परिकर्तिका, जैसे ये अगर एनल कैनाल की बात करें, ये है, तो परिकर्तिका जैसे ये मल है, मल, ये मल आके यहाँ इकट्ठा हुआ, ये यहाँ पर आके इसने प्रेशर अप्लाई किया, आपने स्पिक्टर एकदम क्लोज रखा, मल वहीं बैठा हुआ है, तो फिर आएगा, फिर प्रेशर, जैसे ही इंटेस्टाइन मूवमेंट बार बार आती रहेगी, बार बार ये आपके एनल इंस्पेक्टर पे धक्का लगाता रहेगा, और बार बार आपको महसूस होगा कि कोई गुदा में कैंची जैसे काट रहा है। हृदय की गति का अवरोध कैसे होगा? तो जब आप मल रोकेंगे तो यहाँ से वायु ऊपर की तरफ चढ़ेगी, पेट एकदम फूल जाएगा, और जब पेट फूल के प्रेशर लगेगा तो हृदय जो है वो क्या है, स्टमक के ऊपर, लेफ्ट साइड में स्टमक के ऊपर हार्ट होता है, तो जब पेट फूलता है तो वहां पर भी एक प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके कारण से प्रॉपर गति से हार्ट बीट नहीं होती है। और कई बार ऐसा होता है कि लंबे समय तक अगर आप मल के वेग को धारण करें तो उसको उल्टी होने लगेगी, और उल्टी में चूंकि मल नहीं आता है, इसको थोड़ा सा इस तरह इसलिए कहा गया है क्योंकि जो उल्टी में द्रव्य बाहर आता है उसमें स्मेल, बदबू होती है, इसीलिए ऐसा लगता है जैसे मल बाहर आ गया हो, तो इस कारण से लगता है कि मुख से मल आता है। बाकी जो लक्षण पीछे हम लोगों ने पढ़े थे वो लक्षण इसमें भी हो जाते हैं। चिकित्सा देखें, चलो इसकी अब चिकित्सा देखते हैं। तो इसकी जो चिकित्सा है और मूत्र वेग के उपस्थित होने पर जो चिकित्सा है, दोनों की चिकित्सा लगभग एक समान करते हैं। चिकित्सा में वात, मूत्र और मल, इनके जो वेग अवरोध हैं, इन वेग अवरोध जो दोष हैं, उनकी चिकित्सा में हमें फलवर्ती, अभ्यंग, अवगाह, स्वेदन और बस्ती, ये सारी चीजें करते हैं। अब इसको समझो, फलवर्ती तो मैंने पीछे बता दिया, अभ्यंग का मतलब क्या होता है, मसाज करना। जैसे पेट में मल रुका हुआ है और नीचे स्पिक्टर टाइट हो जाए तो हल्के हाथों से पेट को मसाज करते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मसाज करने से उसके इंटेस्टाइन की जो गति है थोड़ी सी बढ़ती है, जिसके कारण से मल आसानी से बाहर आ जाता है। अवगाह का मतलब होता है टब बाथ। टब बाथ का मतलब क्या है, एक इस तरह से बड़ा सा टब होगा और उसके अंदर हम क्या करें, गुनगुना पानी भर दें, गर्म पानी भर दें, और किसी भी व्यक्ति को इस तरीके से इसके अंदर बैठा दें, और जब पेट नीचे की तरफ रहेगा तो इस गुनगुने पानी से उसके पेट की सिकाई हो जाएगी, और सिकाई होने से मैंने पीछे अभी क्या बताया था, मसल रिलैक्स हो जाती हैं, इंस्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएंगे, फिर मल आसानी से बाहर निकल जाएगा। तो यही स्वेदन का भी कार्य होता है, जैसे टब बात का। और बस्ती का मैंने बताया ही था, बस्ती जब आप लगाते हैं तो मल और कोष्ठ की शुद्धि करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मल के वेग को रोकने के बाद चिकित्सा करते हैं। नेक्स्ट मूत्र के वेग को देखते हैं। मूत्र वेग, मूत्र वेग रोकने पर अंग भंग, अंग भंग जैसे कोई टॉयलेट अगर आ रही हो बहुत तेज से, तो
ऐसा लगेगा जैसे अंगों का टूटना, अंगों का टूटना लगेगा। इसके अलावा अस्मरी, क्योंकि ज्यादा देर तक अगर मूत्र को रोक लिया जाए तो वो अस्मरी बन जाती है। रीनल कैलकुलस, रीनल कैलकुलस। इसके अलावा बस्ती, मेहन, मेहन मतलब जो शिश्न होता है, पेनिस वाला एरिया। बस्ती मतलब यूनि ब्लैडर। और वंक्षण, वंक्षण कहते हैं इंग्वाइनल एरिया को। इंग्वाइनल एरिया मतलब जहां से जेनाइटल ऑर्गन लगे होते हैं वो पूरा, यानी कि कमर के नीचे वाला हिस्सा। इसमें क्या होगा, बस्ती, मेहन, वंक्षण में वेदना यानी कि दर्द होगा। और बाकी जो पीछे हम लोगों ने लक्षण पढ़े वो लक्षण होंगे। अस्मरी वगैरह ये सब कैसे बन जाते हैं, जैसे यूनि ब्लैडर है आपका, ये ये यूरेथ्रा होता है, यहाँ से यूरेटर्स आते हैं किडनी से, और ये ट्राइगोन का एरिया होता है। तो ये यूरेटर है, ये यूरेथ्रा है ना। यूरिन आके इसमें रुकती है, और जब 250 ml यूरिन हो जाती है उसके ऊपर, तब आपको एक बार अर्ज होती है कि हम टॉयलेट जाएं, लेकिन आप नहीं जाते हैं तो 350 ml अप टू 500 ml यूरिन यहाँ पर आप रोक सकते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बहुत देर रोकेंगे तो मे भी हो सकता है कि ब्लैडर फट भी सकता है। तो ये यहाँ पर सोचो, यहाँ से मूत्र बन के आ रहा है इस तरीके से, तो यहाँ से मूत्र आगे नहीं जाएगा, ये भी रुकेगा। तो किडनी में ऊपर क्या है, यहाँ किडनी है, यहाँ से किडनी लगी है, तो किडनी में भी स्टोरेज होगा। अब यहाँ पर जो ये ड्रेस्टूसर मसल होते हैं, जो ब्लैडर के ड्रेस्टूसर मसल है, यहाँ पर आपने यूरिन इकट्ठा है। यूरिन क्या होता है आपको पता ही होगा, यूरिन में यूरिया होता है। तो यूरिया जब बहुत लंबे समय तक यहाँ रुका रहेगा तो यहाँ एक बैक्टीरिया ग्रो हो जाएगा, और इस बैक्टीरिया क्या करेगा, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। और ये अमोनिया बहुत विषैली होती है। अमोनिया क्या है, बहुत विषैली होगी, और ये क्या करेगा, सेल को मारने लगेगी। तो ये डेस्ट्रूसन मसल जो है खराब होने लगेंगे, यानी कि ब्लैडर जो है उसका एटोनिक हो जाएगा। एटोनिक मतलब ऐसा ब्लैडर उसका हो जाएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसको यूरिन आ रही है कि नहीं आ रही है। और ये अमोनिया, यूरिया जब इकट्ठा होगी ऊपर, तो यूरिक एसिड से बनने वाली स्टोन बना सकती है, यानी कि उसको पथरी हो सकती है। और जब पथरी वगैरह हो जाती है या फिर जब टॉयलेट रोका जाता है, तो उसके बस्ती, ब्लैडर में भाई दर्द तो होगा ही, एहन में। तो इसलिए हमको मूत्र के वेग को भी रोकना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही खतरनाक कंडीशन हो जाती है। और इसकी भी चिकित्सा में अभी हम लोगों ने बात किया, इसकी चिकित्सा सेम एज मल वेग को रोकने से। मल वेग के समान, सेम एज मल वेग। तो जैसे पीछे पड़ी है सेम वैसी ही चिकित्सा इसकी हम करते हैं। चलो बस आज इतना ही पढ़ा जाएगा, बाकी कल पढ़ते हैं।